श्री वर्तमान में श्री नामदेव जी की एकादशी व्रत के प्रति निष्ठा। एक बार भगवान जी के मन में ये उमंग उठी कि श्री नामदेव जी की एकादशी व्रत निष्ठा का परिचय लिया जाए। ये विचार करके उन्होंने एक अत्यंत दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण किया। एकादशी व्रत के दिन श्री नामदेव जी के पास पहुंच करके बड़ी दीनता करके अन्न मांगने लगी कि मैं बहुत भूखा हूं, कई दिन से भोजन प्राप्त नहीं हुआ है, कुछ अन्न दो। श्री नामदेव जी ने कहा, आज तो एकादशी है, दूध फल आहार आदि कर दीजिए, अन्न नहीं दूंगा। प्रातःकाल जितना इच्छा हो उतना अन्न लीजिएगा। दोनों अपनी अपनी बात पर बड़ा भारी हट कर बैठे। इस बात का शोर चारों ओर फैल गया। लोग इकट्ठे हो गए और श्री नामदेव जी को समझाने लगे कि इस भूखे ब्राह्मण का क्रोध क्यों करते हो, तुम ही मान जाओ, इसे कुछ अन्न दे दो। श्री नामदेव जी नहीं माने। दिन के चौथे पहर के बीतने पर उस भूखे ब्राह्मण देव ने इस प्रकार पैर फैला दिए कि मानो मर के। गांव के लोग श्री नामदेव जी के भाव को नहीं जानते थे, अतः उन लोगों ने श्री नामदेव जी के सिर ब्राह्मण हत्या लगा दी और उनका समाज से बहिष्कार कर दिया। पर नामदेव जी बिल्कुल चिंतित नहीं हुए। अपने नियम के अनुसार जागरण और कीर्तन करते हुए श्री नामदेव जी ने रात बिताई। प्रातःकाल चिता बना करके उस ब्राह्मण के मृतक शीर को गोद में लेकर के उस पर बैठ के कि हत्यारे शीर को न रख करके प्रायश्चित स्वरूप उसे भस्म कर देना ही उत्तम है। उसी समय भगवान प्रकट हो गए और मुस्कुराकर कहने लगे कि मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम्हारी एकादशी व्रत की सच्ची निष्ठा मैंने देख ली है, मेरे मन को बहुत ही प्यारी लगी, मुझे बड़ा सुख हुआ। इस प्रकार दर्शन दे करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। लोगों ने जब ये लीला देखी तो श्री नामदेव जी के चरणों में आकर के गिरे और प्रीति में चरित्र देख करके सभी भक्त हो गए। एक बार एकादशी की रात्रि को जागरण कीर्तन हो रहा था। भगवत भक्तों को बड़ी प्यास लगी। तब श्री नामदेव जी जल लाने के लिए नदी पर गए। प्रेत भय से दूसरों को जाने का साहस नहीं था। श्री नामदेव जी को आया देख करके महाविकराल रूपधारी प्रेतराज अपने साथियों समेत आकर के चारों ओर फेरी लगाने लगा। उसका स्वरूप एवं उसकी माया देख करके श्री नामदेव जी थोड़ा भी भयभीत नहीं हुए। उसे अपने इष्ट का ही स्वरूप माना और उन्होंने फेंट से झांझ निकाल करके तत्काल एक पद गाया और प्रणाम किया। भगवान तो बड़े ही दयालु हैं, प्रेत रूप ना जाने कहाँ गया। शोभाधाम श्याम सुंदर प्रकट हो गए, जिनका दर्शन करके श्री नामदेव जी परम प्रसन्न हुए और जल ला करके भक्तों को पिलाया। श्री प्रियादास जी ने इन घटनाओं का वर्णन इस प्रकार किया है कि यह रूप ब्राह्मण को दोबरो निपट अंग भयो ही ये रंग व्रत परिचय को लीजिए। भाई एकादशी अन्न मांगत बहुत भूखो, आजू तो ना देहो भोर चाहो जितो लीजिए। करियो हठ भारी मिली दो ताको, सोर परियो समझावे नाम देव याको कहाँ खींचिए। बीते जाम चारी मरी रहे, यो पसारे पाव भाव, पे ना जाने दई हत्या छीजिए। रचिके चिता को विप्र गोद लेके, बैठ जाए दियो मुस्काई में परीक्षा लीनी तेरी है। देखी सो सच्चाई सुखदाई मन भाई, मेरे भय अंतर ध्यान परे, पाए प्रीति हेरी है। जागरण माज हरि भक्तन को प्यास लगी गई, लैन जल प्रेत आनी कीने फेरी है। फेंट तिन्नी काशी ताल गायो,
पद तत्काल बड़ई कृपाल रूप धार्यो छवि डेरी है। एक बार नामदेव जी ने जंगल में पेड़ के नीचे रोटी बनाई। भोजन बना करके लघु शंका करने गए। लौट कर देखते हैं तो एक कुत्ता मुख में रोटी दबाए भागा जा रहा है। आपने घी की कटोरी उठाई और दौड़े उसके पीछे, ये पुकारते हुए, प्रभु ये रोटियां रूखी हैं, आप रूखी रोटी मत खाइए, मुझे घी चुपड़ लेने दे, फिर भोग लगाइए। भगवान उस कुत्ते के शीर में ही प्रकट हुए अपने चतुर्भुज रूप में। नामदेव उनके चरणों पर गिर पड़े। पंजाब में वारकरी पंथ के एक प्रकार से नामदेव जी ही आदि प्रचारक हैं। अनेक लोग उनकी प्रेरणा से भक्ति के पावन पथ में प्रवृत्त हुए। 80 वर्ष की अवस्था में संवत 1407 नश्वर देह त्याग करके ये परम धाम पधारे।